हेलो दोस्तों, मैं सलमान भट्ट। दोस्तों ये काली मुंडी मशीन है। इसमें हम 5 धागा चला रहे हैं। ये देखो, ये जो है 5 धागा चला रहे हैं ऊपर में। तो क्या हो रहा है, ये जो है ना धागा मतलब 2-3 धागा तोड़ देता है, कभी एक धागा चलता है, कभी मतलब इस तरह ना धागा तोड़ देता है। पूरी धागा चल नहीं रहा, कभी 2 धागा चलता है, कभी 3 चलता है। इस तरह के धागा टूट के चल रहा। तो दोस्तों ये जैसे मोटा धागा आप चला रहे हैं तो धागा क्या छिल के टूट जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं मोटा धागा चला रहा था, तो ये भी धागा मोटा हो गया। 5 धागा चलाने के बाद देखो दोस्तों धागा कितना मोटा हो जा रहा है। इतना मोटा धागा हो रहा है तो क्या है, टूट जा रहा है, पूरा धागा चल नहीं रहा। तो दोस्तों देखो, इसके लिए मैं आपको इसमें जो सेटिंग है, क्यों धागा छिल के टूट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके सेलर की सेटिंग आपको बताएंगे। स्विंग गज का जो सेटिंग होता है बिल्कुल परफेक्टली सेटिंग बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप अपनी मशीन में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो कैमरा सेट कर लेकर आपको इसको बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो दोस्तों, ये जो 5 धागा नहीं चल रहा है, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो है पहले ये प्रेशर फुट, ये बूटी बोलते हैं इसको, आप इसको निकाल दें, खोल के इसको हटा दें। ये देखो दोस्तों, इसको मैं खोल के निकाल दे रहा हूँ, ये खोल के निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका प्लेट खोल रहा हूँ। इसका प्लेट खोल के जो है हम सेटल की सेटिंग चेक करेंगे। अब प्लेट में एक ही स्क्रू है, इस वजह से प्लेट को बहुत टाइट कर रखा है, जबकि इसमें दोनों स्क्रू लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब मैं इसको निकाल लिया। ठीक है, अब नीचे इसमें कचरा भी भरा हुआ, कचरा भी मशीन को सबसे पहले बात देखो दोस्तों, मशीन सफाई रहनी चाहिए। आपकी मशीन जितनी साफ़ रहेगी उतना अच्छा रहेगा। देखो दोस्तों, इसमें कितना कचरा भरा हुआ है। ये सब दांत में जो है कितना कचरा है, किसी चीज़ की मदद से इसको आप कचरा इसमें से निकाल लीजिए। ठीक है, कचरा जो है ना मशीन में नहीं रहना चाहिए। देखो, अब मैं आपको इसमें ये देखो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल सेटल बढ़िया दिखाने के लिए। कैमरा जूम कर लेता हूँ जाके आप ज़्यादा देख पाएँ। देखो दोस्तों, देखो अब ये जैसे सुई नीचे जा रहा है, ये सुई नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ये जब सेटल आ रहा है, देखो सुई और ये इसमें कितना फासला है। सेटल और सुई का पॉइंट में देखो कितना फासला है। तब जब से ये जाता है तो ये क्या है, इसमें से एक जैसे इस तरह गया। ठीक है, तो इसमें से एक धागा कोई देखो, ये धागा पकड़ा और ये धागा छूटा हुआ इधर देखिए, ये धागा पकड़ लिया, इधर ये देखो ये धागा जो है छूट गया। तो क्या इसी में धागा टूट जा रहा है। ठीक है, जैसे मोटा धागा चला रहा है तो इसी तरह करके इसमें फंस के धागा टूट जाता है। तो सेटल की सेटिंग सही नहीं रहती। तो और इसमें धागा टूटने का जो कारण होता है, देखो दोस्तों ये जो सेटल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सेटल भी पत्ती समय भी खरोच आता है। कई बार टूट के जो है ना साइड में देखना खरोच आ जाता है। तो आप इसको भी जो है अच्छे से सफाई कर लीजिए। एक उड़े का माल आता है, उससे अच्छे से पतले वाले से अच्छे से सफाई कर लीजिए। और ये सेटल का जो मेन है पॉइंट, ये जो देखिए जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट को भी मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ही साफ़ रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये उसके बाद ये जो आपको ये सेट ये जो है, उसके बाद देखो दोस्तों मैं दांत खोल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बिल्कुल परफेक्टली टाइमिंग बताऊँगा आपको कैसे करना है। देखो दोस्तों, दांत खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं खोल के आपको बताने के लिए खोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसको मैं दांत निकाल दे रहा हूँ। दांत खोलने की वजह से मुझे ज़रूरत नहीं थी, आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप खुद से करेंगे तो, क्योंकि मैं मुझे वीडियो बनाना, मुझे दिखाना है, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमने दांत खोल दिया। अब देखो हमने दांत खोला, ये स्टापर जो है इसके लिए, इसमें देखिए ये थोड़ा गैपिंग, ये जो सेटल में गैपिंग है, देखिए ये इंडोर कर रहा, ये थोड़ा गैपिंग रहना चाहिए। अगर आपके सेटल में बिल्कुल गैपिंग नहीं रहेगा, जैसे स्टापर और इस सेटल में ये जो गैपिंग है, देखिए ये जो है थोड़ा मूव कर रहा है, इधर उधर हो रहा है। देखिए ये जो इधर उधर हो रहा है, अगर ये बिल्कुल ही गैपिंग नहीं रहेगा तो क्या है, नीचे से आपका जगह जब ऐसी इस तरह करके आप डालेंगे, देखो ये इस तरह करके आप उठाइएगा धागा, तो नीचे का देखो यहाँ से धागा जो निकलता है यहीं से निकलता है, ये जो देख रहे हैं आप स्टापर से। ठीक है दोस्तों, ये देखो स्टापर से इस तरह धागा निकलता है, ये देखो नीचे का धागा आ गया। और फिर से मैं एक बार कोशिश बता रहा हूँ, फिर से देखो ये धागा सेटल ऐसे गया। ठीक है, इस सेटल का भी हम टाइमिंग करेंगे, टाइमिंग भी सही नहीं है। देखो दोस्तों, ये धागा ऐसे सेटल उठाता है। ठीक है, और ये जब ऐसे घूम के आता है, ठीक है, तो ये देखो मेन चीज़ जो है देखना यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे गैपिंग होने से क्या है, धागा देखो यहाँ से आराम से निकल गया। अगर यहाँ पे आपका बिल्कुल गैपिंग नहीं रहेगा, देखो दोस्तों मैं अभी करके बताता हूँ, जाके आपको ज़्यादा समझ में आ जाए इसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए, अब मैं इसको सटा दिया। अब ये सट गया तो क्या धागा जो है निकलेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। देखो इसमें थोड़ा सा हमने अभी भी गैप रखा हुआ, जिसकी वजह से धागा निकल जा रहा। लेकिन ये चीज़ जो है, अगर आप बिल्कुल इस तरह सटा दोगे, देखो दोस्तों स्टापर के साथ सट गया तो देखो धागा खींचेगा नहीं। ये धागा देखो हम इतना खींच रहे हैं, देखो धागा
इतना टाइट होकर निकला। तो ये यहाँ पे थोड़ा गैपिंग रहना चाहिए। इसको गैपिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखो अगर आपके मशीन में गैपिंग नहीं, काली मुंडी में स्पेशलिस्ट मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों काली मशीन में स्पेशलिस्ट आप ये जैसे ये है ना, इसको आप हाथ से पेचकस से ऐसे डाल के किसी चीज़ की मदद से हल्का ये कर दे सकते हैं। ये इसमें भी थोड़ा हो जाता है, देखो दोस्तों इसमें भी आपको जो है थोड़ा सा हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सेरल की टाइमिंग पे। सेरल की टाइमिंग हमें कैसे करना है मोटे धागे पे। देखो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, मैं दोस्तों बिल्कुल कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से दिखाने की आपको। दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, मेहनत जाए नहीं मत करना। देखो दोस्तों ये सुई है और सेटल है, इसमें दोनों में कितना गैपिंग है देख रहे हैं। ये सुई और सेटल कितना गैपिंग है, लगभग बोले तो ये मतलब आधा सूत का गैपिंग है। तो अब इसको सेटिंग करने के लिए देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 स्क्रू होता है। देखो दोस्तों इसमें जो है 3 स्क्रू, कैमरा सही सेट नहीं हो पा रहा, मोबाइल हिलने के कारण जो है मतलब वीडियो भी साफ़ नहीं दिख रहा है। देखो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ अच्छे दिखाने के लिए। तो मैं अकेले कैमरा मतलब मोबाइल ही पकड़ना पड़ता है और वीडियो बनाना पड़ता है, मुझे दिक्कत होता है। देखो दोस्तों अब इसको मैं सेटल की सेटिंग करने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो इतना इसमें गैपिंग है, ये गैपिंग नहीं रहना चाहिए। ये जो देख रहा है इसमें इतना गैपिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए देखो यहाँ पे 3 स्क्रू दे रखा, सेटल में 3 स्क्रू रहता है। ये देखो आप ये 3 स्क्रू को लूज कर लीजिए, इतना ही लूज करना है, ठीक है, कि आप हाथ से इसको सेटल को घुमा फिरा सकते हैं। मैं यहीं कैमरा भी रखा हूँ, मोबाइल भी रखा हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप ध्यान से वीडियो देखिए और समझ लीजिए। देखो दोस्तों इसकी सेटल की सेटिंग कैसे करनी है। 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू को हम थोड़ा थोड़ा एक चूड़ी लूज कर रहे हैं। देखो दोस्तों मोबाइल गिर गया था जिस कारण जो है मैं वहाँ पे ये 3 पेंच खोलना था इसमें, मतलब स्लो मतलब थोड़ा लूज करना था। अब देखिए लूज कर लिया आप, ठीक है, 3 स्क्रू। अब 3 स्क्रू लूज कर लिया तो देखो दोस्तों ये सेटल है, ये सुई है, ये यहाँ से जा रहा। तो आप किसी चीज़ की मदद से जो है इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, ये किसी चीज़ की मदद से हाथ से भी हो जाता है। ये थोड़ा देखिए आप सेटल में और सुई में जो है फासला नहीं रहा, ये सेटल और सुई में फासला नहीं है। तब ऐसा रहेगा तो देखो दोस्तों इसकी सेटिंग कैसी, तो नो टच नो गैप, इसमें ना टच करना आपको ना गैप रखना है। देखो इसमें जो है ना टच रहेगा ना गैप रहेगा, सुई को नहीं टच कर रहा ना गैप है। इससे क्या होगा, हमारा धागा जो है कोई भी धागा, मोटा धागा पतला धागा, कोई भी धागा हम चलाएंगे तो ईजिली चल जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मशीन इससे हाथ से एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया समझाने की आपको। ठीक है दोस्तों, ये देखो जैसे कैमरे में साफ़ नहीं दिख रहा, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे पॉइंट है ना, ये सुई का सुराग है, आपको सेल का पॉइंट यहाँ से निकालना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर यहाँ से मिलाना है, नो टच नो गैप में। इस तरह करके उसको आपको सेटिंग करना है। देखो दोस्तों अब हमने यहाँ पे सेटल मिला दिया। अब ये तीनों स्क्रू को जो है आप टाइट कर दो। ये देखो दोस्तों वीडियो दोस्तों थोड़ा 10 मिनट तक का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इसको जो आप स्क्रू लूज किए थे तीनों स्क्रू टाइट कर दो आप। बस ये हो गया आपका बड़ी का बिल्कुल परफेक्टली टाइमिंग। देखो दोस्तों आप इसको सेटल करना, स्क्रू जो है अच्छा टाइट कर लीजिए ताकि दोबारा खुले नहीं चलते समय। अब हमने इसको टाइट कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ, आप वीडियो में बने रहें, मैं दांत उत लगा के चला के बता भी देता हूँ। तो उस समय आपने देखा था कि मतलब 5 धागे में जो है मेरा 2 धागा चल नहीं रहा था, कभी एक धागा चलता है, कभी 3 धागा, मतलब इस तरह करके धागा छिल के टूट जाता था। अब मैं दांत लगा के आपको इसमें चला के बता देता हूँ। देखो दोस्तों अब मैं इसमें दांत लगा रहा हूँ, दांत लगा को चला के बता देता हूँ इसमें। अब देखो अब धागा जो है नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी सेटल की टाइमिंग जो हमने परफेक्ट की है। अब धागा नहीं टूटना चाहिए। और प्लेट का स्क्रू लगा के मैं टाइट कर देता हूँ। ये इसको मैं इस प्लेट में लगा के ये इसको टाइट करके आपको चला के बता ही देता हूँ। देखो दोस्तों अब देखो मैं इसको नीचे घुमाऊँगा, चक्का घुमा के नीचे का धागा निकाल देता हूँ पहले। देखो ये धागा इसमें फंसा हुआ है, इस वजह से ये फटा निकला है, ठीक है दोस्तों। और
इसके बूट, ये देखो मैं बूट लगा देता हूँ इसकी, ये बूट लगा दिया। ठीक है दोस्तों, बूट को भी सही से टाइट कर लीजिए, चलते समय खुल ना जाए। ठीक है दोस्तों, और ये कपड़ा जो अभी मैंने सिलाई लगा तो उसी कपड़े पे आपको वहीं से फिर से सिलाई लगा कर बताता हूँ। ये 3 सिलाई भी हो जाएगा, सिलाई आपको देखने में सही लगेगा। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, अभी हमने जो आपको बताया था, अभी तो धागा नहीं टूटेगा। इस तरह करके दोस्तों इसमें आपको सेटिंग करनी है, इस तरह करके सेटिंग कीजिए तो बढ़िया चलेगी आपकी मशीन। दोस्तों वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो समझ सही लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।